Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So let us discuss the topics of today's lecture, which are probability theory, probability definition, independence of events, probability example, mutually exclusive versus independent events, Bayes theorem. अच्छा, और बायस थ्योरम के एग्जाम्पल। अब हम देख रहे थे प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है। A statistical experiment is one whose outcome is not predictable with certainty in advance. ऐसी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम जो है वो एडवांस में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एडवांस में आपको पता नहीं चल सकता, आप तुक्के पे आंसर नहीं बता सकते, आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, आपको उसको निकालना पड़ेगा, प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी थ्योरीज को कहते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस होते हैं इसके अंदर। आप बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के बच्चों ने स्टैट्स को हल्का फुल्का टच किया होगा, देखा होगा, मैथ्स में आ जाती हैं सारी चीजें, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है वो बेसिकली एक स्टैट्स का सब्जेक्ट है, क्योंकि मशीन लर्निंग में स्टैट्स का कंसेप्ट भी यूज होता है, दैट्स व्हाई ये लेक्चर जो है, ये टॉपिक है, ये पढ़ाया जाता है। सैम्पल स्पेस एस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव आउटकम्स। सैम्पल स्पेस एस क्या डोनेट कर रहा है कि आपके जितने भी आउटकम, कितने सेट ऑफ आउटकम्स आपके पास आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी है आपके पास आने की, कितने आंसर्स आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। सैम्पल स्पेस इज डिस्क्रीट इफ इट कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ आउटकम, अदरवाइज इट विल कंटिन्यूअस। क्या कह रहे हैं, आपका सैंपल स्पेस जो है वो डिस्क्रीट इज डिस्क्रीट होगा इफ इट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ आउटकम, अगर तो उसके पास आउटकम जो है वो काउंटेबल है। मतलब कि आपका डिस्क्रीट कब होगा सैंपल स्पेस, जब आपके आउटकम्स जो हैं, जो आपके आंसर्स हैं, वो आप गिन सकते हो। लेकिन अदरवाइज क्या होगा, आपका जो सैंपल स्पेस है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में अब एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट whose contains two coins are simultaneously tossed. The various experimental events are, let's suppose आपके पास दो coins थे और आपने उनको टॉस किया। टॉस करना कहते हैं, ऊपर आपने टॉस किया, देन आपके पास या तो हेड आता है या तो टेल आता है, ठीक है। आपने दोनों कॉइन को टॉस किया, अब आप देख रहे हैं कि आपके पास एस सैंपल स्पेस मतलब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी आ सकती हैं। या तो आपके दोनों कॉइन्स एच एच आ सकते हैं, हेड हेड आ सकते हैं, मतलब पहले वाले कॉइन का आंसर भी हेड आया, दूसरे का भी हेड आया, पहले वाले का हेड आया, दूसरे का टेल आ गया, पहले का टेल, दूसरे का हेड, या दोनों टेल। ये चार आपके पास पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एस का मतलब क्या है, मैंने बताया, आपके पास सैंपल स्पेस की पॉसिबिलिटीज कितनी आ सकती हैं, ये हमने बता दी, चार पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। अब इसमें से हम सबसेट बना लेते हैं, लेट्स सपोज सबसेट ए। ए हमने सबसेट बनाया, इज द सेम एज हैड अकर्ड एट लीस्ट वंस। हमने दो सबसेट, लेट सपोज हमें एक ऐसे सैंपल स्पेस दिया जाए और उसमें से हमें कहा जाए कि आप अब इसमें से क्या करें, सबसेट बना के दें, ऐसा सबसेट बना के दें, हैड अकर्ड एट लीस्ट वन, मतलब कि बताएं कि एटलीस्ट एक दफा ना आपके पाच हेड आ रहा हो, एक दफा। जब आप दो कॉइन्स उछालें तो एक दफा हेड आना चाहिए, तो वो पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही हैं, एच एच, एच टी, टी एच, मतलब हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, मतलब इनमें एक एक दफा हेड आ रहा है, पॉसिबिलिटी है। तो एक सबसेट इसका बन गया। दूसरा सबसेट उन्होंने पूछा है बोथ हेड अकर सिमल्टेनियसली, मतलब कि ऐसी पॉसिबिलिटी बताओ जिसमें दोनों के आंसर हेड आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास पॉसिबिलिटी एक ही बन रही थी, हेड हेड की, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में यूनियन क्या होता है, डज एन आउटकम बिलोंग्स टू ए और बी, ठीक है। कि ऐसा आउटकम जो कि ए में भी आ रहा हो, बी में भी आ रहा हो, आप दोनों को मिला, मतलब एक ए में भी है, बी में भी है, आप उनको क्या करते हो, मिला के लिख देते हो, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले में स्लाइड में जाऊँ तो यहाँ पे क्या जा रहा था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और इधर क्या था, हेड हेड। अब आप जाहिर सी बात है, जब इसको मिला के लिखोगे तो हेड हेड और हेड हेड दो दफा नहीं लिखोगे, क्योंकि दोनों चीजें कॉमन है, तो आप इस चीज को एक ही दफा लिखोगे और इन दोनों चीजों को भी आपने आगे लिख दिया, जैसे कि आंसर आ रहा है। इंटरसेक्शन में क्या करते हो, दोनों सेट्स में जो कॉमन चीज होती है वो आप लिखते हो। तो अब देखो इन दोनों सेट्स में आपके पास कॉमन क्या है, ए और बी में, ए और बी में आपके पास कॉमन है हेड हेड और हेड हेड, तो इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, तो मतलब आपने एक दफा सिर्फ हेड हेड लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट होता है, जो आपके पास आंसर आता है, प्रीवियस आंसर, आप उसका इंटरसेक्शन ले लेते हो, आप उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो, आप उसका उल्ट लिख देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। जैसे हेड हेड मेरे पास आंसर है तो मैंने टेल टेल लिख दिया। प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज डिफाइंड अ पीरियड विदाउट एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन एज, ठीक है। अभी इसका फार्मूला है क्या, कि आपने लेट सपोज आपने किसी किसी इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, लाइक कितने आउटकम्स जो हैं वो आपके उस इवेंट के निकले हैं, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। कि आपके जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे बताओ
दो कॉइन्स में से हेड कितना आ सकता है। प्रीवियस एग्जांपल पे जाती हूँ, ठीक है। दो कॉइन्स में से हेड कितने में आ सकता है, तो इवेंट की, मेरा जो मैंने इवेंट जनरेट किया, इवेंट वो है जो बेसिकली मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है। तो हेड कितनी दफा आ सकता है, तो मैंने इवेंट कितना आ गया, 3, 1 2 3, मतलब 3 दफा हेड आ सकता है, आ रहा है। लेकिन पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 4 है, 1 2 3 4, 4 आउटकम्स है इसकी, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ऊपर 3 आएगा, नीचे 4 आएगा। ये मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया हो। अब ये इसकी एग्जांपल है, कॉइन एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड अकर। अब लेट्स सपोज मैंने एक कॉइन की बात हो रही है, ठीक है। मैंने कॉइन टॉस किया, और उसमें उसमें बोला है उन्होंने कि वन हेड अकर होना चाहिए, मतलब एक कॉइन मैंने टॉस किया, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ, एक दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो जाहिर सी बात है, जब मैं उसको टॉस करूंगी तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, टू, टू पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसलिए मैंने नीचे लिखा टू, क्योंकि आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं वो आपको नीचे लिखनी होती है, बिलो में लिखनी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। और हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, एक। जाहिर सी बात है, कॉइन का एक हिस्सा हेड है ना, एक ही कॉइन हम टॉस करें तो एक पॉसिबिलिटी है, तो 1/2 आ गया, विच इज इक्वल टू 50%। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अकर होने की भी वही है, जाहिर सी बात है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टू, तो टू मैंने नीचे लिखा, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, 1 मैंने ऊपर लिखा। अब लेट अस डिस्कस द एग्जांपल ऑफ डाइस। लेट्स सी probability that 3 occur. Let's suppose probability that 3 occur, तो 3 occur करने की probability कितनी है। लाइक आपके डाइस, जब आप डाइस रोल करो तो 3 आए, तो 3 तो एक ही होता है, जाहिर सी बात है, एक डाइस आप रोल करो एक ही दफा 3 आएगा, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं उसके, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स है, तो आपने 6 लिखा। प्रोबेबिलिटी इवन नंबर अकर, अब यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अकर इन अ डाइस। अब एक डाइस में हमारे पास जो है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 6, ठीक है। अब उन्होंने कहा इवन नंबर है, इवन नंबर आपके डाइस में कितने होते हैं, 2 3 और 6, 3 नंबर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई आपके इवन नंबर आने की, 3, ठीक है। और सेम इसी तरीके से अगर आपके ऑड नंबर आपने निकालने हैं तो उसके भी टोटल नंबर कितने होंगे, 6, और आपके जो ऑड नंबर कितने होंगे, 1 4 1 3 एंड 5। तो 3 ही आपके आएंगे, मतलब कि ऊपर 3 आएगा, नीचे 6 आएगा, इधर भी 3/6, इधर भी 3/6। यहाँ पे ये मिस्टेक आप लोगों ने करेक्ट कर लेनी है। कंसीडर अ बॉक्स विद एन वाइट एंड एम रेड बॉल्स, इन दिस केस देयर आर टू एक्सप्लेन एलिमेंट्री आउटकम्स, व्हाइट बॉल और रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल। अब क्वेश्चन को आप लोगों ने समझना है, क्या कह रहे हैं वो, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर क्या मिल रहा है आपको, इसको हम खत्म कर देते हैं। अच्छा, वेट। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि आपको एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपके पास क्या है, एन वाइट बॉल्स और एम रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अब हम पहले प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं व्हाइट बॉल की, मतलब उस बॉक्स में से मैंने एक बॉल उठाई है। अब वो बता रहे हैं कि अगर आपने उस बॉक्स में से एक बॉल उठाई है तो क्या क्या कितने परसेंट चांसेस हैं उसके कि वो जो आपने पहली बार उठाई है आंखें बंद करके, वो व्हाइट है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है n/n+m, मतलब ऊपर जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी एक व्हाइट बॉल की, और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, क्या ऊपर आपने लिखना है n विच इज n बट इज n वाइट, n नीचे भी वाइट, प्लस m क्या है आपके पास, रेड बॉल, ठीक है। इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे, आगे जब एग्जांपल आएगी मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इफ a1, अब इसको इसको जो सॉल्व करने की बता रहे हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या आ रहा है, इफ a1 इज एन इवेंट दैट कैन नॉट पॉसिबली अकर, the PA1 probability of A1 is equals to 0, and if A2 is sure of occur, PA2 is equals to 1, also probability is a non-negative number। क्या कह रहे हैं कि लेट सपोज आपका जो A1 है उसकी प्रोबेबिलिटी आने की बिल्कुल 0 है, और जो A2 है उसकी प्रोबेबिलिटी आने 1 है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव नंबर आएगा, मतलब 0 से 1 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होगा। If A, B are mutually exclusive event, then probability of the union is the same as the sum of their probabilities। अगर तो आपके A और B जो आपके इवेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अगर आपकी क्या आ रही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ रही है, ठीक है। तो अगर आप उसका यूनियन निकालोगे तो वो क्या होगा, सेम होगा उसके सम की प्रोबेबिलिटी के, सही है। ये आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने जो कि आगे हमारे पास यूज होंगे जब हम उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे,
इस ये पार्ट 1 है बेसिकली, और इसका पार्ट 2 मैंने नेक्स्ट लेक्चर बनाया है, जो कि आप उसमें अगर डिटेल पढ़ोगे, अगर दोनों को मैशअप कर देते हैं अगर मैं, तो बहुत लंबा लेक्चर बन जाता है। दैट्स व्हाई मैंने 2 पार्ट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। इफ ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन क्या होगा कि आपका जो इन यूनियन होगा वो ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, आपका ए और बी का यूनियन किसके इक्वल है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब इन दोनों को प्लस करके जो इसका आंसर आ रहा है वही ए यूनियन बी का आंसर आएगा। इधर क्या कह रहे हैं कि जो ए यूनियन अगर लेट्स सपोज वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो ये होगा। और अगर तो वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो क्या है कि ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है माइनस करके उसके इंटरसेक्शन से, बोथ के इंटरसेक्शन से जो आंसर आएगा वो उसके यूनियन का आंसर होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं तक था। और हमने इसमें पढ़ा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होता है, कैसे आपके नंबर ऑफ सैंपल्स निकलते हैं, आप इसको सबसेट कैसे बनाते हो, और मेनली इसका थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर हमने इसका फॉर्मूले का स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट काइंडली जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि उसके मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगी मैं, कंडीशन प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सॉल्व कैसे करते हैं, और फर्दर ऑन। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।